मोहतरम ख़वातीन हज़रात, स्टूडियो ऑनलाइन के साथ अनवर भैया आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले दिनों लाहौर की मोटरवे पे जो सानिया दरपेश आया, उसकी बाज़गश्त अब तक लोगों के कानों में गूंज रही है। बिनते हवा अपने मासूम बच्चों के सामने इस तरह बेआबरू हो जाएगी, इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में किसी ने सोचा भी ना होगा। हमारा माशरा किस सिमत चल निकला है, हम एक इंसानी इक़दारें क्यों खोते जा रहे हैं, और आज हमारे बच्चे अल्लाह की धरती पर कहीं भी महफूज नहीं है, ख्वाह वो अल्लाह की मस्जिद ही हो। आज हमने नहायत डरते डरते अपने स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान को दावत दे दी है कि जिसके खिलाफ गम और गुस्से की लहर बरकरार है इस वक्त हमारी कम्युनिटी में, पूरे पाकिस्तान में। और आज की बात नहीं है, एक अरसे दराज से। आज हम उनसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे और बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे। तो आइए उनका स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल वो वाला नहीं, मतलब जाहिर है मेहमान है हमारे, तो तशरीफ लाते हैं हमारे स्टूडियो में जनाब CCPO। सबसे पहले तो CCPO साहब, आप ये बताइए हमें कि CCPO व्हाट इज दिस? इस ऑपरेशन पुलिस अफसर, ठीक है। और आपको ये मैं बता दूं कि आपने एडी लंबी जो तकरीर की है, इतनी लंबी जो तकरीर की है आपने, वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं पुत्र, ये डंडा देखा है ना, किसी दिन इससे तेरा भी इलाज होगा। लेकिन एक बात बता दूं, ये पूरे पिंड में, पूरे इलाके में कोई भी बंदा जो है या कोई पत्ता भी जो है ना, वो भी हिल नहीं सकता हमारी मर्जी के बगैर। तुम्हें पता है इस बात का? ठीक है, सही, आपने कहा कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता आपकी इजाजत के बगैर। तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हो गया ना कि सानिया मोटरवे आपकी मर्जी से हुआ है। वैसे भी हमने आज आपको इस प्रोग्राम में इसी वजह से दावत दी है कि कौम के सामने हकाइक लेके आ सकें। आपने खुद ही कह दिया। ओ भाई, ओ चांद माई, ओ काका स्पाई, ओ तुम्हें बताऊं, वो हमारी जूरिस्डिक्शन में नहीं आता। वो हमारा पिंड नहीं था, वो हमारा इलाका नहीं था। जो हमारे इलाके का काम नहीं है, हम दूसरे में जाके क्यों करें? वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने। किसकी जिम्मेदारी थी फिर? हाँ, टोल प्लाजा पे पैसे लेने के बाद वो इलाका किसके खाते में डाला जाता है हजरत? ओ भाई, वो इलाका जिसके भी खाते में आता है, तुम ये तो देखो कि हम ठीक 3 घंटे बाद टाइम पे पहुंच गए थे वहां। वक्त पर ठीक 3 घंटे बाद? मजाक कर रहे हैं आप? हाँ, आप लोगों का तो कुछ अता पता ही नहीं था वहां पे। वो मलून जिनसी हैवान खातून को हविस के भीड़ चढ़ाते रहे और आप लोगों का कुछ अता पता ही नहीं। ओ भाई, वो जब फोन ही आया था तब भी जाना था ना। तो फोन देर से आया तो हम देर से पहुंचे होंगे। बड़ी सीधी सी बात है, आप इसमें रोना क्या डाल रहे हो? लगता है आप सोशल मीडिया नहीं पढ़ते। सब कुछ सामने आ चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है। फोन खातून ने फौरन किया था 130 पे, और उसके बाद उन्हें लोकल नंबर दे दिया गया कि इस नंबर पे कॉल करें। उन्होंने उस पर भी कॉल की थी। ओ भाई, पहले तो बात है सोशल मीडिया, पता नहीं क्या तुम नाम ले रहे हो, हमें तो पता ही नहीं होती क्या चीज लाए ये। दूसरा, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और पुलिस स्टैंडर्ड टाइम में कोई फर्क तो रखो ना यार, क्या भी गल कर देते हो। आप लोग वक्त पर क्यों नहीं पहुंचते? अगर उस औरत की जगह आपकी माँ होती, आपकी बहन होती या आपकी बहू बेटी होती, तो भी क्या इसी तरह सुस्ती दिखाते आप? पता नहीं आपका क्या नाम है। ओ भाई अनवर, ओ भाई अनवर, ओ गल गौर से सुन यार। मैं तुझे बताता हूँ, हमारी जो माँ बेटी बहन जो है ना, वो रहती है पिंड आदिल खान। वो फ्रांस में तो रहती नहीं है, पहली बात। ठीक हो गया। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि जब वो पिंड आदिल खान रहती हैं, और उनसे पूछ लो जाके कि हम हर रोज सब्जी लेके घर टाइम पे पहुंचते। ये सब्जी की बात नहीं हो रही है, क्या बकवास लगाई हुई आपने। रोड पर वैसे सर्वेलेंस होनी चाहिए, आपने रोड बनाई है और कैमरे नहीं है। व्हाट अ जोक। ओ भाई, ओ चन्मई, ओ काका बल्ली, ओए ये तुम्हारा डिजिटल प्रिजनर ऑफ वार स्टूडियो नहीं है, ठीक है ना, जिसमें 2 लाइटें लगाई, नाल कैमरा फोन ऑन किया ते काम शुरू। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ओ भाई, एडी लंबी सड़क है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और उस पे जो सानेहात होते रहेंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा? वो काका, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं आपकी बात के पुलिस का है फर्ज।
वो लेकिन अपनी बुढ़िया का कोई तुसी आपे भी ध्यान करो, सारा साडे ते ना सुटो। यानी पुलिस हमारे हिफाजत के लिए और हम उन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करें। वाह, क्या क्या बात कही आपने, वाह 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 वाह। आप लोग रिश्वत लेते हैं, राइट? शर्म नहीं आती आपको? ओ भाई, आप लोग रिश्वत देते हैं, शर्म नहीं आती है आपको? है लगता है आज का हमारा प्रोग्राम इसी तरह जाया चला जाएगा। आपने कोई बात मानी, किसी बात पे आपने सर तस्लीम खम नहीं करना है। आपके सियासतदानों से ताल्लुकात जो हैं मुल्क की सियासत पे असरअंदाज हो रहे हैं, आपको इस बात का इल्म नहीं है क्या? तो की मतलब है तेरा कि हमारे तल्लुकात जो है वो सियासतदानों से हैं? तू मुझे एक बात बता, तू जो इस डिजिटल स्टूडियो में बैठा हुआ है भाई अनवर, मुझे ये बात बता कि तू हमें आईजी बनाएगा? वो भाई जो आईजी है वो सियासतदानों ने ही बनाना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत सुननी पड़ती है ना उनकी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ताल्लुकात आपके मफाद के पेश नजर है, राइट? वो भाई मफाद केड़ा, बंदे ने अगे तरक्की भी तो करनी होती है। पाकिस्तान पुलिस के बारे में मशहूर है कि उन्हें क्रिमिनल्स का पता होता है कहां पे हैं वो, लेकिन आप पकड़ते क्यों नहीं हैं उन्हें? वो भाई एक बात बता, तेरी जॉब लगी हुई है, तेरे घरदाने आते हैं, तेरी तनख्वाह लगी हुई है, वो क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ गया तू? वो ऐसी उन्होंने फाड़ लांगे तो हमारी नौकरी कौन करेगा? फिर तो हम चंगे ना घर पे बह जाए, तो इसलिए हम उनको नहीं पकड़ते इस तरह। यानी अपना रोजगार बचाने के लिए, ताकि क्रिमिनल्स वहां पे रहें, ताकि हमारी वर्दी सलामत रहे। तो फिर आप पकड़ते किसको हैं? ओ भाई, जिसके पास पैसे नहीं होते हम उसको पकड़ लेते हैं। सीधी सी बात है, जेब नहीं गर्म कर सकता, पैसे नहीं होते, आप कहते हैं अभी अंदर हो। यानी आपसे गुफ्तगू के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये कह दूं कि आप पुलिस से तवक्को नहीं रखें, राइट? बात सुने, आप इतने भी डिसपॉइंटेड ना हो, आप इतने भी मायूस ना हो कि कौम में आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं और उनको हमारे बारे में इस किस्म की बातें बताएं। आप तवक्को रखें, हम यही तो चाहते हैं कि आप हमसे जरूर तवक्को रखें, लेकिन अपनी जेब में कुछ रुपये भी रखें, फिर तवक्को रखें। आप लोगों को तरस नहीं आता उन मासूम बच्चों, औरतों पे और उन बच्चियों पे जो दिन रात आपके मुजरमाना गफलत की वजह से बर्बरियत का शिकार हो जाते हैं? कोई तरस, कोई तवज्जो नहीं है। ओए अनवर काका, ओए तुम लोगों ने तो ये समझ लिया कि हम ही इस मुल्क और इस माशरे में सबसे बुरे हैं और बाकी फरिश्ते हैं, और तुहानू साडी एफिशिएंसी नहीं नजर आती। साडी एफिशिएंसी, मैं अभी उठ के खड़ा दिखाऊंगा आपको एफिशिएंसी क्या होती है, लेकिन वो वाली एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी हमने भाई बंदे भी विदिन 24 घंटे फाड़ी ली है, 24 घंटे लगे लेकिन बंदा फाड़ लेता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हमारी एफिशिएंसियां देखते ही नहीं है, फिर हमने ऊपर भी रिपोर्ट करनी होती है। और आपने जिस जिस बंदे को पकड़ा है उसको आपने पहले भी पकड़ा था। 7 बंदों पे वो मुजरमाना शिकार, उनको मुजरमाना शिकार कर चुका है, उन पे जराइम साबित हो चुके थे, उसको जेल में भी डाला था, फिर वो बाहर आजाद फिर रहा था। ओ भाई, साडा काम है भरना और हम फाड़ लेते हैं, और आगे भी तो दूसरों का काम है ना कुछ करना, कुछ जज सभान उसको अंदर करें। हमारी जो एफिशिएंसी थोड़ी बहुत 15% है उसको ही दे के अंदर कर दें, अब उनको वो छोड़ देते हैं तो हम क्या करें उसमें? पुलिस का काम सिर्फ पढ़ना है भाई, और तो यहाँ पे तो आप देख लो। तो ये बिल्ली चूहे का खेल कब खत्म होगा? यानी आप पकड़ते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, फिर आप उसी को पकड़ते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ये हमारी कौम के साथ तमाशा कब तक होता रहेगा? ओ चंद माई, तुसी एवं उदास हो रहे हो, मतलब क्या इतनी बड़ी आफत आ गई है यार? ठीक है ना? ओ भाई, उदासी चंगी नहीं लगती है आपके चेहरे पे? हमें ही मतलब आपका वैसे भी चेहरा इंजे लगता है कि जैसे किसी आपको तो हम फीमेल पुलिस में भर्ती करेंगे। अच्छा ये बताइए, छोड़िए सारी बातें, देखिए बाहर ममालिक की पुलिस होती है, ये खूबसूरत, ये पतली सी कमर और ये चौड़े शाने, तो यहाँ पे आप लोगों का हशर देखें, मेरे ख्याल से जो मुल्जिम होते हैं वो आपको पीछा करता देख के हंसते होंगे। ये क्या आप लोगों ने अपना हशर बनाया हुआ है? क्यों नहीं आप लोग वर्जिश करते?
यानी जो बंदा फड़या जाता है ना, फड़या जाता है, वो दौड़ लगा के नहीं फड़या जाता। या तो आपको पहले पता होता है कि यही बंदा होगा, तो आप उसको घर जैसे जाके चुक लेते हैं, आपने कौन सा वहां पे दौड़ लगानी होती है। ठीक है, ये तो दूसरों मुल्क की पुलिस है जिनको पहले नहीं पता होता, हमें तो पहले ही पता होता है कि यह बंदा 8-10 केस फड़या जाएगा, किरे ना किरे फिर उसकी फाड़ लांगे, वो वक्री गल पैसे लैके छाड़ देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले मान लेते हैं आपकी तौजीहात, जो भी आपने कहा उन सब चीजों को अगर सही भी मान लिया जाए, सच भी मान लिया जाए, तो ये कौम आपसे इतनी नाला क्यों है? ये कौम आपको सरदस्त मुस्तरद क्यों करती है? ये कौम अपनी शिकायतें लेके आपके पास क्यों नहीं जाते? आप पे इल्जाम है कि आप FIRs भी नहीं काटते, क्या वजह है इसकी? ओए पा अनवर, आप मुझे बताएं, आपका तल्लक कहां से है? पाकिस्तान से है ना? पाकिस्तान से तल्लक। आप जितनी वहां पे रहती है वो कहां से है? कोई इथियोपिया से आई है? पाकिस्तान से ही है ना। तो उस वाम से जो बंदे भर्ती होते हैं वो कोई बाहर से तो नहीं आते ना, या जमीन से तो नहीं उगते ना मेरी जान, वो भी आप लोगों में से ही आते हैं। जितने आप लोग करप्ट हैं अद्धे पूरे, हम भी उतने ही करप्ट होंगे। तो सीधी सी बात है भाई, जैसा लेना वैसा देना, उनकी उम्मीदा लाई रखते हो तुसी। मैंने आपको सच्ची सच्ची सारी बातें बता दी। आप नया लोगो बनना चाहिए। अवाम का है ये फर्ज कि अवाम अपनी हिफाजत खुद करे, ना कि पुलिस पे रहे। यानी हम हाथ झाड़ लें अपने इस महकमे से, यानी आप पुलिस का वजूद खत्म कर दिया जाए, बल्कि जेब जाने और भाई जेब जाने कोई आप तरीका सीखे ना, आपको समझ नहीं आती। आप थोड़े जिसके पास पैसे होंगे, मेरी जान जान छुटा लेगा। अभी देख लेना नवाज शरीफ वहां पे बैठा हुआ है, रुपये उसके पास थे, साडा के दान नहीं लगा देना। हम छोटे लेवल के हैं, जरा बड़े लेवल के होते, आएगी शायदी होते, साडा भी उत्थे गुदा लग जाना सी, कदा अपार्टमेंट एवरफील्ड लग जाना सी। पर कोई नहीं, चलो कोई नहीं जी, एक दिन अच्छी भी आएगी पढ़ांगे। साडे भी तल्लकात वड्डे वड्डे सियासतदानां नाल होणगे, एक अद्धा फ्लैट पे आएगा। अच्छा ये बताइए, जो पाकिस्तान में खुसूसन कराची में, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कराची से, ये जो मोबाइल फोन छीन जाते हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों करें भाई? फोन तो आटा खरीदया तुसी, लोगों को आप पूरी कौम एक रेड बुल का डब्बा गड्डी में पूरा दिन लेके फिरती रहती है कि अपना स्टेटस चेक कराने के लिए हमने रेड बुल खरीदा है। तो तुसी भी लोगों को फोन दसोगे जितना दाल लगे वो रह जाएगा। तो अपनी हिफाजत आप ही किया करें ना, साडा इतना ना सारा छोड़ो, अपने आप से भी छोड़ो। और इनके आपको पता है, आप पे एक और बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि जो मोबाइल फोन लूटने वाली जो गिरोह है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से आपसे जाके जुड़ जाता है आप लोगों से। वो भाई कोई नहीं, बंदे ने दिहाड़ी भी तो लगानी होती है, तो दिहाड़ी कहां से लगाएंगे हम? पता है आपको, इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है और आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं बैठे यहां पर। वो पूरी कौम का क्या बात करते हो मेरी जान? ये कौम तो वो कौम है, आज एक सानिया हुआ है ना, 2 दिन ठहर जो, कोई और सानिया होएगा उसके पीछे लग जाएंगे, हमें भूल जाएंगे। इनकी याददाश्त गोल्ड फिश की तरह है, जो कि 30 सेकंड से ज्यादा आगे नहीं जाती। तो तुम कौम की फिक्र मत करो, कौम के ठेकेदार मत बनो, अपना मोबाइल बचाओ, अपनी हथियां पैना का ध्यान करो। यानी आगे फ्यूचर में, चले छोड़ें, आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं, फोन की जो हमने बात की, जो भी गुफ्तगू अब तक, सिर्फ ये बता दीजिए खुदा के वास्ते, किसी का घर अगर लुटता है, किसी के घर में चोर घुस जाते हैं और वो आपको फोन कर रहे हैं, आप लोग क्यों चोरों के चले जाने के बाद वहां पे पहुंचते हैं? इस पे इंटरनेशनल लॉ है, कोई भी फिल्म चेक कर ले, पुलिस हमेशा बाद में आती है, तो हम तो थोड़े से ज्यादा बाद में आते हैं, और कोई मसला नहीं है। बात यह है कि चोरों के साथ भी तो कुछ रहम होना चाहिए ना, बेचारों को भूख लगी होती है। वो ठीक है 75% से 25% हमारे पास आ जाता होगा, लेकिन वो एक अलग बात है, डिपेंड करता है चोर कौन है। अगर तो चोर का कोई है हमारे साथ रीजन तो वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम फाड़ के उसको अंदर कर देते हैं मेरी जान। अरे आपसे एक बहुत ही, क्योंकि जाहिर अब एक मौका मिला है, मुझे पता नहीं अब मेरे बाद इस प्रोग्राम में आपके बाद कोई और पुलिस वाला का भी हम दोबारा बुला सकेंगे अपने प्रोग्राम में, नहीं, तो मैंने सोचा ये मौका गनीमत जानते हुए आपसे एक बहुत ही खतरनाक नौयत का सवाल है जिसपे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी तो नहीं कर ली। नहीं, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बहुत ही हसास सवाल आपसे करना चाहता हूं
कि मॉडल टाउन का सान्या हुआ था, उसमें आप लोग बराह रास्त इन्वॉल्व थे किसी के कहने पे। आपको पकड़ने के लिए हमें कौन सा महकमा चाहिए? आपकी 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 सरखूबी के लिए हमें कौन सा महकमा चाहिए? ओ भाई, महकमे बड़े मौजूद हैं, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, महकमे मौजूद हैं, वो काम भी करते हैं। एक गल बता मुझको, मैं तुझको देता हूं 5 करोड़ रुपया किसी को यहां से उठवाने का, दुनिया से उठवाने का, ठीक है, या तू उठवा देता और तो मेरे पास आता है और मुझे 2 करोड़ रुपया बीच में देता है और फिर मैं पकड़ा जाता हूँ वो रिश्वत लेते हुए। उसके बाद क्या होता है कि मुझको 5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वो भाई सस्पेंड करने के बाद 5 महीने बाद मैं फिर आ जाऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? रुपये तो काउंटी च आ गए ना। तो बात ये मेरी जान, आप खुद सियाने बने, आप खुद इस अकल की गोली दें। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिसमें जहां से ये आपको सारा फंड मिल रहा है, उसकी वजह ये है कि भाई हमें सजा उतनी मिलती है जितनी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जितनी हम बर्दाश्त कर लेते हैं वो हम काट के फिर आ जाते हैं, फिर नवे समय काम शुरू हो जाता है। तो ये आप बातें पता नहीं क्यों बच्चों की तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे बताएं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, आप भी तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की बातें, पाकिस्तान की जो अपराध चीजें हैं वो क्यों देखो? उधर क्या हो रहा है? लोग के कौन लोग हैं ये? वो कहते हैं ना पंजाबी कौन लोग हो तुसी हो यार। हम भी पुलिस वाले कभी कभी ये कहते हैं कौन लोग हो तुसी। किसी पुलिस वाले से पूछ के देखें कि ट्रैफिक सर्जन ने किसी को रोका, उसने रोक लिया ना, उसको रोक के कहता है कि हाँ भाई, वो बंदा ना ली कापी 100 रुपया पा के उठा दो। अब सार्जन 100 रुपया देखता है, कहता है ठीक है भाई तू निकल, मैं 100 रुपया जेब छुपाना। अब तू बता, इसमें मेरी जान अनवर भैया सारा कुछ तुम्हारा तो नहीं, ठीक है। अब एक बंदे को हम बुक करने लगे, 500 रुपया वो डाल के बीच में दे देता है, 10 बंदे 500 रुपया डाल के दे, 5000 रुपया हमारा पाकिस्तानी बनता है पकड़म खुद। जब पकड़म खुद 5000 डॉलर बनता है, 5000 रुपया बनता है, तो हमें बता के हमें हफ्ते में कितनी कमाई हो जाती होगी? तो बंदे खुद डाल के देते हैं भाई कापियों में, हम नहीं उनको कहते। ये हम भी अता समझ के रख लेते हैं, बस हो रहा है ना जा मसला। आप शादीशुदा हैं? मैं 3 ब्याह कीते अल्लाह दे फजलो करम नाल, सब बुढ़ियां खुशन, बकरे बकरे कार लैके। उन बुढ़ियों से कोई बच्चे भी हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे, 5 बच्चे फिर बुढ़ी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मुझे आपके खानदानी शजर नसब में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सवाल इस वजह से आपसे पूछ रहा था कि पिछले दिनों राजपूतों क्या हो गया आपको? असी कड़ा मरासियां दे बाल हाँ, राजपूतों भाई क्या हो गया? हमें नहीं नौकरियां मिलती, रुपये लगाए हुए हैं। कितने कितने अफसोस की बात है, यानी कितने अफसोस की बात है कि आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि आपने भी खुद कहा कि आपके 15 बच्चे हैं, 3 अहलियात हैं आपकी, आपका ताल्लुक भी पंजाब से, पंजाब पुलिस से आपका ताल्लुक है, राइट? आपके इलाके में कसूर में वहां पे बच्चों की पोर्नोग्राफी वीडियोस बना के इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई किया जाता रहा। आप लोग सोते रहे। अरे किस तरह सोते रहे आप लोग? जरा शर्म नहीं आई, जरा हया नहीं आई? उन बच्चों को देख के, अपने बच्चों को देख के वो बच्चे याद नहीं आए? और सब आप लोगों को पता था। अभी आपके अपने मुल्क के वज़ीर आज़म ने आके जब ये उक्ता खोला है कि 2 साल पहले जब मैंने चार्ज संभाला है, मैंने ये कसूर केस देखा, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि हमारे मुल्क से सारी दुनिया में ये पोर्नोग्राफी बच्चों की, हमारे पाकिस्तानी बच्चों की सप्लाई की जाती रही, और इसके पीछे बड़े बाअसर नाम है। इन बाअसर अफराद पे आप कब हाथ डालेंगे? इस डंडे का क्या फायदा? इस डंडे को जहां जरूरत है वहां घुसाइए ना। बात करते हैं आप लोग। लगता है ये डंडा पहले ना तेरी नरम जगह पे मारना चाहिए। ओ भाई अनवर, पता नहीं तू किस कंट्री में, कोई मुल्क में रहता है, किधर की बात करता है। और मेरी जान, कसूर का जो वाकया है ना, देख मेरी बात, तुझे बड़े प्यार से समझाता हूँ मेरी जान। पहली बात ये है कि जो सिपाही होता है ना, वो हवलदार को सलूट मारता है ना, ये बात मानते है तू? हवलदार जो है वो फिर इंस्पेक्टर को सलूट मारता है, इंस्पेक्टर जो है वो एसपी को सलूट मारता है, एसपी जो है वो फिर आगे जाके सीसीपीओ को सलूट मारता है। और सीसीपीओ किसको सलूट मारता है? आईजी को सलूट मारता है। इस बात को मानता है तू? हाँ, तो जब उसको सलूट मारते तो आईजी किसको सलूट मारता है? मुझे ये बता।
वो मेरे डंडे की तू बात करता है, जो बड़ा डंडा है, ठीक है ना, जो बड़ा डंडा है वो किसको सलूट मारता है? वो सलूट मारता है मेरी जान बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने उनको आईजी बनाया होता है। और जब वो उनको आईजी बनाते हैं तो फिर उनकी सुननी भी तो बढ़ती है ना मेरी जान। और जब उन्होंने सुननी पेगी तो फिर वही जे मैं जो तेन आईजी बना दिया कल बात, मैं तेन आईजी बनाता बात कल, तू अपना अनवर भैया जड़ा है कराची वाला वत बन गया जी, आईजी बन गया, तो बन गया ते आईजी तू मैं बनाया, ते आईजी ने मेरी सुननी है ना, उन्हें वाम दी ते नहीं सुननी, उन्हें वाम ने ते आईजी नहीं बनाया। तो मेरी जान वो गल समझने की कोशिश करा करो, साडे ते प्रेशर होंदे ने, साडे अपने कोई समझिया करो गल्लां होंदियां जिनकी वजह नाल हमको ये जो है वो थोड़ा ठपना पड़ता है काम को। वरना बाकी आपकी गल बड़ी सही है कि बड़ी बेशर्म कौम है, अपने बच्चे बेच देती है, हम किस किस को डकेंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर ने यह भी तो बताया ना, देख डंडे पे ध्यान कर, तेरा ध्यान डंडे पे होना चाहिए, आगे पीछे मत देख, अब भागना नहीं तूने। आज मैं तुझको ऐसा पकड़ूंगा जैसे मुजरम को पकड़ के हम नरम जगह पे डंडे लगाते हैं और साथ में गाना गाते हैं कि आजा मेरे बाल मात तेरा इंतजार है। वही तू हम लोगों को कह रहा है, वो पूरे माशरे पे नजर मार, वो हो क्या रहा है? अन्नी मची हुई है, अन्नी। और हम तो खाली उस माशरे का एक गंदा सा पीस है, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन वहां पे अन्नी मची हुई है। तू बच्चों की बात करता है, मौलवी को पकड़ ले, वो बच्ची को पढ़ाने जाता है, आगे क्या करता है उसके साथ? वो बच्चे फिर जो होते हैं, हमारा जो सिस्टम है उसमें वो घर वाले आ जाते हैं, आप हमें पैसे दिलवा दें और हम आपका केस रफा दफा कर देते हैं और साडा भी काम काट हो जाता है, इसलिए कहते हैं चलो मिट्टी पाओ। तो मेरी जान आपको आपके प्राइम मिनिस्टर की भी बात गल सुन लो, उदी भी गल सुन लो, बेचारा कहता है कि उसके भी हल है, उसका हल खाली पुलिसिंग नहीं है, उसका हल खुद खुद आप लोगों के पास भी है। जो आपकी सोशल पुलिसिंग होनी चाहिए वो भी करनी चाहिए। पहले तो इनको मारने चाहिए लितर, वो भी लितर 6 गज लम्मा। अब चूंकि हम पे हर चीज मेरी जान नहीं छूट सकते ना, असि तो वो कर रहे हैं जो कर सकने हैं, सलूट मारी आने जी साहब करी आने, बस ठीक है चलन दो, मिट्टी पाओ, अगे चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। आप ख़वातीन और हज़रात, मुझे नहीं लग रहा कि हम किसी हाल में पहुंच पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मसला कुछ ऐसा है, जैसे हमारे पुलिस CCPO साहब ने कहा कि इनके हाथ भी बंधे हुए हैं, इनकी भी डोर किसी और के हाथ में है, और जब डोर अपने हाथ में ना हो तो आप पतंग उड़ा ही नहीं सकते, आपका जहन माफ हो जाएगा। अगर आप इस तरफ सोचेंगे तो पतंग उड़ाने के लिए डोर आपके हाथ में होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पूरे मुल्क की डोर इंडिविजुअली तौर पे मुख्तलिफ लोगों के हाथ में है, और जिसके हाथ में होनी चाहिए उसके हाथ में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और इसी वजह से ये सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर आपने मसला हल करना है तो इस पुलिस लेवल से ऊपर देखना होगा। जो सरकर्दा अफराद हैं हमारे मुल्क के, बावकार अफराद जिनका शुमार शुरफा में होता है, उनके गर्दन पे हाथ पहले डालना होगा, उसके बाद फिर इन छोटे पपेट्स को देखेंगे, पहले उन पे हाथ डालते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो किसी ऐसे एक बावकार और शरीफ नफ्स इंसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने स्टूडियो में। जब तक के लिए मुझे और मेरे मेहमान को इजाजत दीजिए। थैंक यू CCPO साहब, आपने शायद बहुत से लोगों की आज आंखें खोल दी हैं। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।